हाय गुड मॉर्निंग जी। भाई इस वीडियो में हम लोग गेट 2024 की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। पार्ट 1 है इसका। सब्जेक्ट है बीटी और एक्सेल, मतलब बायोटेक एंड लाइफ साइंस वाले बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स आर टारगेटेड फॉर प्रोटीन डिग्रेडेशन इन प्रोटियोसोम अपॉन कंजुगेशन विद। देखिए, जब भी कभी सेल के अंदर किसी प्रोटीन की आवश्यकता नहीं रही तो भाई इस प्रोटीन को बोझ के रूप में रखा नहीं जाता, इसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट अमीनो एसिड में तोड़ देते हैं जिन्हें हम रीयूज कर सकते हैं, और पूरी मशीन है इसके लिए। तो पहली बात तो इन प्रोटीन को टैग किया जाता है एक दूसरे प्रोटीन के द्वारा जिसका नाम है यूबिक्विटिन। इस प्रोटीन को लगाने के लिए एंजाइम्स की एक साइकिल है, मतलब 3 एंजाइम कंपोनेंट के रूप में काम करते हैं, E1 E2 E3। ये उन प्रोटीन्स को पहचानते हैं जिन्हें डिस्ट्रॉय करना है और उनके ऊपर एक एक करके मल्टीपल यूबिक्विटिन ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के लिए लाइसिन के एप्सिलॉन NH2 ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। एक बार ये यूबिक्विटिन लग गया तो 26S प्रोटियोसोम उसे पहचान लेगा और केवल टारगेट प्रोटीन को जिसे डिस्ट्रॉय करना है उसे टुकड़ों में तोड़ देगा। इन्हें बाद में हम लोग रीयूज कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो क्वेश्चन का आंसर है 1। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है मैच द कंपोनेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। जो कंपोनेंट के नाम है लाइसोसोम्स, पेरोक्सोम, ग्लाइकोसोम, साइटोस्केलेटन, और कॉलम 2 के अंदर दिए हुए हैं उनके रिस्पेक्टिव फंक्शंस। तो जैसे अगर मैं साइटोस्केलेटल सिस्टम की बात करूं तो इसका काम है मेन इन 4 फंक्शन में से इन्वॉल्वमेंट इन सेल मोटिलिटी। जैसे माइक्रोट्यूब्यूल की हेल्प से वेसिकल्स, ऑर्गेनल्स सेल के अंदर मूव करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को भी एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का सहारा लेता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड मोटर प्रोटीन्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी भी मूव करने के लिए उसी का सहारा लेते हैं। पूरी सेल को मूव करना हो तो एक्टिन के फाइबर्स मेम्ब्रेन के सरफेस पर जेल सोल कन्वर्जन करके स्यूडोपोड्स क्रिएट कर देते हैं जिससे सेल क्रॉलिंग करती है। तो भाई साइटोस्केलेटन का काम है सेल मोटिलिटी में। ग्लाइकोसोम एक स्पेशल सा ऑर्गेनल है, प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, खास तौर से जो जर्मिनेटिंग सेल है, और इसके अंदर मौजूद एंजाइम फैटी एसिड को शुगर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सिर्फ इस पाथवे की वजह से फैटी एसिड से कोई भी मॉलिक्यूल बन सकता है, फिर चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो न्यूक्लियोटाइड्स हो, चाहे वो लिपिड के मॉलिक्यूल ही खुद क्यों ना हो। तो ये बड़ा स्पेशल एक सिस्टम है जो प्लांट के लिए स्पेसिफिक है। पेरोक्सोम ये एनिमल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। अब होता क्या है कि पेरोक्सोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया कुछ हद तक सिमिलर हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में तो बहुत एलोबरेट कहानी है, लेकिन मोटे मोटे रूप से देख लेते हैं हम लोग। फैटी एसिड का डिग्रेडेशन भी तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बीटा ऑक्सीडेशन वाली पाथवे, और फैटी एसिड पेरोक्सोम में डिग्रेड किए जाते हैं। तो जब फैटी एसिड को तोड़ते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं। उन इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में देकर के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाते हैं और फिर उससे एटीपी बन जाता है। लेकिन पेरोक्सोम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन नहीं पाई जाती, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हार्मफुल फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड्स वगैरह। अब इन ऑक्सीजन को ठिकाने लगाने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो केवल पेरोक्सोम में ही है। अगर ये फ्री रेडिकल्स बाहर निकल आए तो सेल को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए यह है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स। और लाइसोसोम को तो आप जानते ही हो ना, ये है डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो असल में पहले से ऑलरेडी मैच दे रखे थे उन्होंने, बस हमें आइडेंटिफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज ऑब्लिक आर सराउंडेड बाय अ सिंगल फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन। देखिए, आपको याद है कि गेट में कुछ मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन भी आते हैं। ऑप्शन में दे रखा है ना इज आर। तो यहां कौन से ऐसे हैं जिनके पास सिंगल फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन है? आम भाषा में कहूं, एक अकेली बायलेयर। जैसे आप एक लाइन के रूप में कहते हो कि यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन, भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फॉस्फोलिपिड की बायलेयर मौजूद है, और इसी को हम लोग एक सिंगल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब देखिए, न्यूक्लियस जो है ये तो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम। माइटोकॉन्ड्रिया में भी 2 मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर इनर मेम्ब्रेन। लाइसोसोम में एक ही मेम्ब्रेन मिलती है, और गोल्जी बॉडी भी एक ही मेम्ब्रेन की बनी होती है। तो यहाँ पे 2 आंसर सही हैं, गोल्जी और लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 4 है इन हेपेटोसाइट, मतलब लीवर की सेल्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग अकर्स इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक काम है, जहां मेनली डिटॉक्सिफिकेशन देखने को मिलता है, और वो भी साइटोक्रोम P450 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट IgA इज आर करेक्ट। अगेन मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन है। IgA को हम जानते हैं सिक्रेटरी एंटीबॉडी के रूप में। भाई देखिए, इट इज सिक्रेटेड इनटू कोलोस्ट्रम,
जो सबसे पहला दूध बनता है बच्चा पैदा होने के बाद, उस दूध के अंदर बड़ी मात्रा में ये एंटीबॉडी पाए जाते हैं, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। इट इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल बाय ट्रांससाइटोसिस। एंडोथेलियल सेल्स को पार करके, जैसे कि इंटेस्टाइन के ल्यूमन में हमें डालना है एंटीबॉडी, सीक्रेट होना है ये, तो ये जनरली ये ट्रांससाइटोसिस दिखाता है, ये भी ट्रू है। इट्स सिक्रेशन इज फैसिलिटेटेड बाय पॉली आईजी रिसेप्टर, इसके बिना काम नहीं होता। इट्स प्राइमरली एग्जिस्ट एज अ डाइमर इन सीरम, भाई सीरम में यह मोनोमर के रूप में मिलता है ज्यादातर और काफी कम मात्रा में। तो देखिए, अगर एंडोथेलियल सेल को पार करना है उसे, तो बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल बैठी हुई है, सही मायने में तो बॉडी के अंदर ब्लड वाली साइड पर। इन्होंने डाइमर आईजीए बनाए, ये जाकर रिसेप्टर से बाइंड किए, पॉली आईजी रिसेप्टर। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस मतलब ट्रांससाइटोसिस हुआ और वो आपके इंटेस्टाइन के ल्यूमन में चला गया। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट थे ये करेक्ट थे और लास्ट वाला स्टेटमेंट था जो गलत था। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 6 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज लोकेटेड इन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब यार एंजाइम का नाम किसको याद होते हैं, लेकिन अगर थोड़े बहुत भी याद हैं तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, चाहे आपको उसका आंसर सीधा ना पता हो। अब देखिए, सिट्रेट, सिंथेज, फ्यूमेरेज, मोनोअमीन ऑक्सीडेज और सक्सिनेट डिहाइड्रोजन, इनमें से ऑड कौन है? ये जो पहले दोनों एंजाइम है और लास्ट वाला, ये टीसी साइकिल के एंजाइम है। सिट्रेट सिंथेज जो पहला स्टेप करता है ऑक्सोलोस्टेट को एसिटाइल कोएंजाइम से जोड़ना। देन आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस जो सक्सिनेट को फ्यूमेरेट में कन्वर्ट करता है, और फ्यूमेरेट जो फ्यूमेरेट को मैलेट में कन्वर्ट करता है। यानी कि ये तीनों के तीनों टीसी साइकिल के एंजाइम थे। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा ये है कि जब भी हम सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं तो इस बात को गंभीरता से पढ़ा जाता है कि टीसी साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होने के बावजूद एक एंजाइम इसका ऐसा है, टीसी का, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कॉम्प्लेक्स 2 है। पता है कौन सा? चलिए, अगर आपको मालूम है तो इसका आंसर आप डाल दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। उसकी वजह से टीसी साइकिल अंदर वाली मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है, लेकिन यहां तो आउटर मेम्ब्रेन की बात कर रखी थी ना, यानी कि टीसी में पाए जाने वाले एंजाइम का बाहर वाली मेम्ब्रेन से रिलेशन नहीं है। तो बचा कौन है? ऑड वन आउट, मोनोअमीन ऑक्सीडेज, जो कि इंफॉर्मेशन भी ये है कि आउटर मेम्ब्रेन बैठ के वो काम करता है। तो क्या सीखा भाई? क्वेश्चन हमेशा सॉल्व ऐसे ही नहीं होते कि मुझे इसका आंसर पता है। हिम्मत दिखाओ, लड़ो झगड़ो उसके साथ में। कई बार क्वेश्चन कैंसिल आउट अप्रोच से भी हो जाते हैं। आप केवल वो काट के बाहर निकाल दीजिए जो आपको लगता है या पता है कि ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड राफ्ट। ये राफ्ट वर्ड है। देखिए, स्फिंजोमाइलिन, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड ये कॉमनली पाए जाते हैं आपके लिपिड राफ्ट में। ये कह लीजिए कि लिपिड राफ्ट को बनाने का जिम्मा है स्फिंजोमाइलिन और कोलेस्ट्रॉल का, और साथ में वहां ग्लाइकोलिपिड्स या फिर जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन भी पाए जाते हैं। पता है ये लिपिड राफ्ट होते क्या है? छोटे से ऑफिस समझो, जैसे कि आप किसी ऑफिस में जाते हो तो ऑफिस में क्लर्क, बाबूजी, चपरासी सब एक ही जगह है ना, एक ही बिल्डिंग के अंदर, ताकि हर कोई मिलजुल कर उस ऑफिस के काम को पूरा कर सके। जैसे हॉस्पिटल की बिल्डिंग जिसके अंदर कंपाउंडर, डॉक्टर, नर्स सब है, तो मरीज को पता है कि यहाँ आने के बाद में जो भी चीज रिक्वायर्ड है इलाज के लिए वो सब एक ही जगह एक छत के अंदर मिल जाएगा मुझे। ऐसे ही सेल में जब सिग्नलिंग होती है और जिनमें मल्टीपल प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कभी आपने इम्यूनोलॉजिकल साइनेप्स की बात की हो, इम्यूनोलॉजिकल साइनेप्स, थोड़ा सा गूगल कीजिएगा इसको, तो आप पाओगे कि इम्यूनोलॉजिकल साइनेप्स के अंदर 20 सेल के एक्टिवेशन की स्टोरी है और यहाँ मल्टीपल इंट्रैक्शन है बिटवीन 2 सेल्स। तो वो सारे प्रोटीन जब तक इकट्ठे नहीं होंगे ये इंट्रैक्शन नहीं होगा। तो लिपिड राफ्ट का काम ये है कि एक प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले तमाम प्रोटीन को साथ साथ रखो। जो कोई भी लिपिड राफ्ट के अंदर है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दूर दूर नहीं भागते, साथ साथ ही घूमते हैं, इसलिए तो राफ्ट कहते हैं इसको। तो इसका जो आंसर था वो था फॉस्फेटिडिलसीरीन, जो स्पेसिफिकली लिपिड राफ्ट के लिए नहीं है। ये कुछ इंफॉर्मेशन और भी है जो आप देख सकते हो। और चलते चलते मुझे लगा कि एक क्वेश्चन दे दूं सोचने के लिए। लिपिड ड्राफ्ट के बारे में क्वेश्चन है और हिंट भी आपके सामने है। अगर क्वेश्चन कर सकते हो तो सॉल्व करके आंसर डाल देना कमेंट सेक्शन के अंदर, और अगर सॉल्व नहीं कर सकते हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना 9013902981। सॉल्यूशन डिटेल में मैं दे दूंगा। गेट और CSIR नेट 2024 एग्जाम प्रिपरेशन अगर आपको भी करनी है आई फ्लाई के साथ में सिर्फ तरीके से, शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट एंड एफिशिएंट,
तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए क्लास ज्वाइन करने के लिए 9013902981। चलिए फिर प्रैक्टिस करते रहिए और एग्जाम को 4 दीजिएगा। बाय बाय।